अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम चाक और फरीना सिद्दीकी जब अपने बारे में बात करते हैं, जब अपने बारे में तारुफ़ कराते हैं, कुछ भी किसी को बताते हैं, तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पेश नज़र रहनी चाहिए यहाँ दिमाग में और दिल में कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। और जब हम ये यकीन दिला देते हैं ना अपने सामने वालों को, तो हमारे जो अंदर का शैतान है, जो हमारा नफ्स है, जो हमारा करीन है, वो फ़ौरन जो है वो जल जाता है और ख़त्म हो जाता है, डर जाता है, डिफीट हो जाता है, पसपा हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप को किसी और तरह से तारुफ़ कराते हैं, एक अपनी बड़ाई बताते हैं, तो वो जो है हमें और मसाला लगाता है, एक तरह से हमको उकसाता है कि हम अपने बारे में और ब्रैग करें। तो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ एक पहचान है इस दुनिया में मेरे बहनों और भाइयों, और वो है अल्लाह के स्लेव्स की, यानी अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के अब्द की। ठीक है ना, हमारी सिर्फ और सिर्फ ये पहचान है। और जो इतनी बड़ी टाइटल लेके घूम रहा हो, जिसको अल्लाह ताला का बंदा, खालिक कायनात का बंदा, खालिक हकीकी का बंदा, तो उसको फिर किसी और का क्या डर, अल्लाह के और मज़ीद दूसरे आसपास चलते फिरते बंदों का क्या डर। आपने देखा है ना, जब किसी कोई वजीर और मुशीर का कोई पीए भी होता है, कोई क्लर्क होता है, तो सब आपको उसकी बहुत वाह वाह करते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। भाई ये फलां का पी है, इनसे परेशानी मत लेना, मूल इनसे कोई झगड़ा मूल मत लेना, इनसे बिल्कुल कुछ मसला नहीं क्रिएट करना, इसलिए कि ये तो फलां के पीए हैं, इनके पास तो बहुत बड़ी पावर है। आपने कभी समझा है कि आपके पास कितना बड़ा टाइटल है और आपके पास कितनी बड़ी प्रिविलेज है? क्या वजीर, क्या मुशीर, वो सब इंसान है, लेकिन आप और मैं अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह ने हमारे ऊपर रहमत ख़ास अता की है कि हमको मुसलमान बना के पैदा कर दिया। कुछ और भी बना के पैदा कर सकता था ना। देखिए कितने करोड़ों लोग हैं जो मुसलमान नहीं पैदा होते, फिर वो खोजते हैं, ढूंढते हैं, हक़ की तलाश करते हैं, उम्रें निकल जाती हैं और फिर अल्लाह ताला उनको दीन बख्श देता है, उनके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। मैं और आप बहुत प्रिविलेज हैं कि हम मुस्लिम ख़ानदानों में पैदा हुए, लेकिन उसके साथ हम एक ज़्यादा बड़े टेस्ट में हैं। हम अपने इस रिश्ते को, अल्लाह ताला के दिए हुए इस खूबसूरत टाइटल को जो बाय बर्थ हमारे साथ है, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसकी कदर नहीं करते। हम समझते हैं हम तो बस मुसलमान हैं, हमारे अब्बा भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, बच्चा भी मुसलमान ही होगा ज़ाहिर है, और उसके बाद तो हमें कुछ करना है क्योंकि अल्लाह तो हमें माफ़ी कर देगा। क्यों? क्योंकि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। ये नहीं मालूम हमें कि हम उस टाइटल की कदर ही नहीं कर रहे। ये नहीं समझ आती हमको कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कार्टून के तौर पे बेहुरमती पे जलाओ, घेराओ, तोड़ फोड़, अपनी इमलाक को नजर आतिश करना हम शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी सीरा को फॉलो नहीं करते, उनकी सुन्नत को फॉलो नहीं करते, उनके बताए हुए लाए हुए अल्लाह ताला की तरफ से वदियत किए हुए दीन पे नहीं चलते। उसके लिए इफ्स एंड बट्स शुरू हो जाते हैं, अगरचे मगरचे शुरू हो जाता है। तो हम अपने इस टाइटल को, इस अल्लाह की दी हुई इज्जत को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि हम उसे समझते ही नहीं हैं। मैं अल्लाह की बंदी हूँ, इससे ज़्यादा मेरी और बड़ी पहचान क्या होगी? आप अल्लाह के बंदे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी पहचान आपकी क्या होगी? इससे ज़्यादा बड़ी आपके पास बड़ी बड़ाई क्या होगी? अल्लाह का बंदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सुभान तेरी कुदरत, ये उसने हमें पैदा कर दिया, उसने हमें खालिक हकीकी ने यहाँ बना के भेज दिया। बंदर बना सकता था, मच्छर मक्खी कुछ भी बना सकता था ना, हमें बनाया इंसान अशरफुल मखलूक़ात, और हमें पहचान दी, हमें दीन दिया, हमें एक टीचर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, जो हमें अच्छाई और बुराई सब बता के चला गया। ये वो टीचर है, याद रखिए, जिसके लिए दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी काबे को बनाते वक्त। उन्होंने क्या कहा? हमारे दरमियान, हमारी औलाद में से एक ऐसा नबी भेज जो तेरी आयतें पढ़ पढ़ के हमें सुनाए। चला गया वो नबी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हुए, सारी चीज़ देकर चला गया, और जाते वक्त खुतबतुल विदा में ये भी कह गया कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, ठीक है, और एक मेरी सुन्नत। जब तक तुम इन दो चीज़ों को साथ लेके चलते रहोगे, जब तक तुम इन दो चीज़ों को फॉलो करते रहोगे, अमान में रहोगे। हमने क्या किया? दोनों चीज़ें छोड़ दी। तो फिर क्या फ्रांस, क्या अमेरिका, क्या यूके, सभी हम पे हावी हो गए, क्योंकि हम उन लोगों में से हो गए जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सिर्फ साबुन की झाग जितने, पतले, बेवकत, बिल्कुल वजन से खाली, क्योंकि हमने अपनी टाइटल, अपनी पहचान को छोड़ दिया। तो जरा सोचिए कि वो टाइटल, वो पहचान, वो दबदबा, वो रोब, वो जलाल जो काफिरों के सीने पे मूंग डलता था, कैसे वापस आएगा? जब वापस आएगा जब हम और आप अपनी हैसियत पहचानेंगे, जब हम और आप किसी भी इंसान से, किसी भी ताकत से, किसी भी पावर से, किसी भी शोहरत से, किसी भी गलाजत से डरे बगैर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदे बन के रहेंगे, और सिर्फ अल्लाह ताला से ही डरते रहेंगे, और सिर्फ अल्लाह की ही तकलीद करते रहेंगे। और वो
فالو کرتے رہیں گے طرز طریق جو اللہ کے آخری پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے. یاد رکھیے، ذرا سوچئے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.